वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वफाक तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कानून साजी के उमूर पर भी गौर होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात ऑपरेशन में मजीद 22 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ में मजमूई तौर पर 177 दहशतगर्द मारे गए। IG बलोचिस्तान का कोयटा में ट्रेनिंग कॉलेज, थाना मंजूर शहीद, थाना खालिकाबाद और ATF हेडक्वार्टर्स का दौरा। जवानों को दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में सरकारी अमलाक चोरी करने वालों को पुलिस की वार्निंग। सरकारी तहवील से गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल चोरी करने का अमल दहशतगर्दी करार दे दिया गया। कोयटा पुलिस की चोरी शुदा अमलाक की रिकवरी के लिए ऑपरेशन की तैयारियां। बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी बंद। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सूबे में ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। सूबे के बेशतर इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी ताहाल मुअत्तल। सिंतास मुआहदे पर भारत की आलमी अदालत से भागने की कोशिशें बेसूद। आलमी सालिसी अदालत आज और कल हैग में अहम समाअत करेगी। अदालत ने भारत को दरियाओं पर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक साथ कोलंबो रवाना। दोनों टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में होटल से एयरपोर्ट ले जाया गया। पाकिस्तान टीम 4 फरवरी को कोलंबो में वार्म अप मैच खेलेगी। इवेंट में टीम का पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ होगा। ICC के भारत से मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी के लिए मिन्नतें तरल्ले। पाकिस्तान के बाज़ाब्ता राबते के मुंतज़िर हैं। ICC का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की मामले पर बोर्ड मीटिंग बुला ली। पाकिस्तान की शिरकत का भी इम्कान। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के फैसले के बाद अपनी ही हुकूमत और बोर्ड पर चढ़ दौड़ा। भारत को मई की जंग के बाद बाइकआउट करना चाहिए था, लेकिन उसने पैसे को तरजीह दी। पाकिस्तान ने पैसे को तरजीह देने के बजाय कौमी मफाद मद्देनजर रखा। भारतीय सहाफ़ियों की तनकीद। भारत में T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को एक और बड़ा झटका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का निपा वायरस के बायस भारत में खेलने पर इजहार तशवीश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। बानी PTI की बहन अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। वकील ने अलीमा खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 13 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पैमरा तरमीमी बिल 2025 पर गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल और 8 फरवरी के हवाले से बातचीत होगी। गुज़िश्ता रोज़ शाहरा फैसल पर 3 से 4 घंटे ट्रैफिक बंद रही। आइंदा किसी को शाहरा बंद करने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान को सिंध असम्बली की सीट छोड़ने और 14 फरवरी को एहतजाज के बजाय आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का मशवरा। लाहौर में दाता दरबार मंसूबे के नए डायरेक्टर और टीम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सानिहा भाटी गेट के बाद गुज़िश्ता टीम को हटा दिया गया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में बिल्डर ने SBCA के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इमारत सील किए जाने के बावजूद 8वीं मंजिल पर पेंट हाउस की तामीर शुरू कर दी।
मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे के पेश नज़र कराची में MPO के तहत 180 अफराद को नजरबंद कर दिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुरबत यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू, शुरका का मस्बत बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए, महफूज मुस्तक़बिल के लिए आलूदगी पर काबू पाने पर जोर। हुकूमत ने बसंत से मुताल्लिक कवायद व ज़वाबित तय कर दिए, एहतियाती तदाबीर और SOP से मुताल्लिक मुसलसल आगाही मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बसंत की तैयारियों पर बयान, मरियम नवाज को सखाफत की बहाली का क्रेडिट दे दिया। बसंत पर पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त, शहरियों की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी, हर कोई ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने में मसरूफ। और कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 7 रोजा मुहिम के दौरान लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वफाक तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, कानून साजी के उमूर पर भी गौर होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात ऑपरेशन में मजीद 22 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ में मजमूई तौर पर 177 दहशतगर्द मारे गए। IG बलोचिस्तान का कोयटा में ट्रेनिंग कॉलेज, थाना मंजूर शहीद, थाना खालिकाबाद और ATF हेडक्वार्टर्स का दौरा। जवानों को दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में सरकारी अमलाक चोरी करने वालों को पुलिस की वार्निंग। सरकारी तहवील से गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल चोरी करने का अमल दहशतगर्दी करार दे दिया गया। कोयटा पुलिस की चोरी शुदा अमलाक की रिकवरी के लिए ऑपरेशन की तैयारियां। बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी बंद। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सूबे में ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। सूबे के बेशतर इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी ताहाल मुअत्तल। सिंतास मुआहदे पर भारत की आलमी अदालत से भागने की कोशिशें बेसूद। आलमी सालिसी अदालत आज और कल हैग में अहम समाअत करेगी। अदालत ने भारत को दरियाओं पर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक साथ कोलंबो रवाना। दोनों टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में होटल से एयरपोर्ट ले जाया गया। पाकिस्तान टीम 4 फरवरी को कोलंबो में वार्म अप मैच खेलेगी। इवेंट में टीम का पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ होगा। ICC के भारत से मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी के लिए मिन्नतें तरल्ले। पाकिस्तान के बाज़ाब्ता राबते के मुंतज़िर हैं। ICC का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की मामले पर बोर्ड मीटिंग बुला ली। पाकिस्तान की शिरकत का भी इम्कान। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के फैसले के बाद अपनी ही हुकूमत और बोर्ड पर चढ़ दौड़ा। भारत को मई की जंग के बाद बाइकआउट करना चाहिए था, लेकिन उसने पैसे को तरजीह दी। पाकिस्तान ने पैसे को तरजीह देने के बजाय कौमी मफाद मद्देनजर रखा। भारतीय सहाफ़ियों की तनकीद। भारत में T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को एक और बड़ा झटका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का निपा वायरस के बाइस भारत में खेलने पर इजहार तशवीश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। वकील ने अलीमा खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 13 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पैमरा तरमीमी बिल 2025 पर गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल और 8 फरवरी के हवाले से बातचीत होगी। गुज़िश्ता रोज शाहरा फैसल पर 3 से 4 घंटे ट्रैफिक बंद रही। आइंदा किसी को शाहरा बंद करने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान को सिंध असम्बली की सीट छोड़ने और 14 फरवरी को एहतजाज के बजाय आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का मशवरा। लाहौर में दाता दरबार मंसूबे के नए डायरेक्टर और टीम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सानिहा भाटी गेट के बाद गुज़िश्ता टीम को हटा दिया गया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में बिल्डर ने SBCA के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इमारत सील किए जाने के बावजूद 8वीं मंजिल पर पेंट हाउस की तामीर शुरू कर दी। मुमकिना एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे के पेश नज़र कराची में MPO के तहत 180 अफराद को नजरबंद कर दिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुरबत यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शुरका का मस्बत बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तिफ़ाक़। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। महफूज मुस्तक़बिल के लिए आलूदगी पर काबू पाने पर जोर। हुकूमत ने बसंत से मुताल्लिक कवायद व ज़वाबित तय कर दिए। एहतियाती तदाबीर और SOP से मुताल्लिक मुसलसल आगाही मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बसंत की तैयारियों पर बयान। मरियम नवाज को सखाफत की बहाली का क्रेडिट दे दिया। बसंत पर पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहरियों की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने में मसरूफ। और कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया।